हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, सबका हार्दिक स्वागत है इस डेली भागवतम की कक्षा में। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के तीसरे अध्याय पर चर्चा कर रहे थे और 28 श्लोक तक चर्चा हुआ था। तो 29 से हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन मंगलाचरण शिष्ट परंपरा का पालन करते हुए मंगलाचरण करेंगे। तो जो भी भक्त को याद है वो साथ साथ बोल सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो 6 प्रश्न थे ऋषिगण के, उसके उत्तर हुए अभी तक। 5 प्रश्नों के उत्तर, 5वें प्रश्न का उत्तर तक कंप्लीट हुआ। उसके आगे उसको थोड़ा और बता रहे हैं और 6ठे प्रश्न का उत्तर भी बचा है। तो पहला प्रश्न था मानव समाज का परम कल्याण क्या है, तो उसका उत्तर है भक्ति। दूसरा प्रश्न था शास्त्रों का एसेंस मर्म क्या है, उसका भी उत्तर था भक्ति। तीसरा प्रश्न था भगवान कृष्ण वसुदेव और देवकी गर्भ से क्यों प्रकट होते हैं, तो उसका भी प्रश्न था। उसका उसका उत्तर था भगवान अपने धाम की ओर अट्रैक्ट करने के लिए लीलाएं करते हैं ताकि जीवात्माएं जो है उनके धाम की तरफ आकर्षित हों और वहां जाने की इच्छा कर पाए, क्योंकि अनादिकाल से बहिर्मुख है, करने पता नहीं कब से यहीं पर है। इसलिए भगवान आते हैं ताकि वो भगवान के धाम में वापस जाने की इच्छा करें। इस तरह से लीलाएं करते हैं भगवान और उनको आकर्षित करते हैं। चौथा प्रश्न था पुरुष अवतार के बारे में बताइए, तो 3 अवतार बताए पुरुष अवतार। हाँ, कारणदक्षा विष्णु, गर्भदक्षा विष्णु, शिरोदक्षा विष्णु। और उसके बाद फिर 5वां प्रश्न था लीला अवतार, तो लीला अवतार 22 अवतार बताए। आई होप सो आपको याद होंगे 22 अवतार जो श्लोक में बताए गए। ऑफ कोर्स प्रभुपाद जी तात्पर्य में कुछ और के वर्णन किए हैं। तो कुमारगण है, एंड देन कुमारगण के बाद वराहदेव है, वराहदेव के बाद देवर्षि नारद ऋषि, फिर नर नारायण ऋषि, फिर भगवान कपिल है, दत्तात्रेय हैं, यज्ञ हैं, एंड ऋषभदेव हैं। ऋषभदेव के बाद पृथु महाराज हैं। पृथु महाराज के बाद मत्स्य अवतार हैं, कश्यप अवतार हैं, धन्वंतरी अवतार हैं, 12 है ना। एंड देन मोहिनी मूर्ति हैं, देन नरसिंह भगवान हैं, वामन देव हैं, 15 हो गए। 15 के बाद 16 कौन है, परशुराम हैं। उनके बाद परशुराम जी के बाद आते हैं व्यासदेव, व्यासदेव के बाद आते हैं 17 हो गए। 18 पे कौन है, भगवान रामचंद्र है, फिर बलराम जी है, कृष्ण है, एंड देन कल क्या बोलते हैं बुद्ध हैं, एंड देन कल्कि। तो इस तरह से 22 अवतार बताए। और उसके बाद फिर आगे बता रहे हैं कि ये सब भगवान के कई सारे अवतार हैं, लेकिन इन अवतारों में भी हाँ, ये जो फिर इसके बाद परिभाषा सूत्र हम बताए भागवतम श्लोक का। भागवतम का परिभाषा सूत्र क्या है, हाँ, बताता है कि एते चाम सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियाणि व्याकुलम लोके मृगन्ति योगे योगे। ये तो भगवान के पूर्णांश अंश है, या तो उनकी उनके अंशों के अंश यानी कलाएं हैं। ठीक है, जनरली सारे अवतार, लेकिन भगवान जो कृष्ण है वो स्वयं भगवान है, स्वयं भगवान। वही भगवान है जो यानी वही सबके स्रोत है, सबके उद्गम है, सारे अवतारों के उद्गम, इसलिए वो उनका अवतार ही कहा जाता है। ये बताने के बाद अब क्या बता रहे, इतने सारे अवतार बताए, बोले इससे फायदा क्या है, इतने सारे अवतार जानने का मतलब क्या है, सुन के क्या होने वाला है। तो अब ये आता है, इसको कहते हैं फलश्रुति। कुछ भी आप कथा सुनो, उस कथा के बाद एक फल होता है, उसको बोलते हैं फलश्रुति। हाँ, ये हर लीला के बाद ये आएगा। क्यों आता है ये, क्योंकि कोई व्यक्ति बोल सकता है यार सुना, लेकिन फायदा क्या है,
यद्यपि भागवतम आप सुन रहे हो उसमें ही एक बड़ा बेनिफिट है, लेकिन उस एक-एक लीला में भी का भी एक बेनिफिट है। जैसे अभी ये लीला अवतार अलग-अलग लीला अवतारों का कोई सुनता है तो क्या होता है, तो ये फलश्रुति बता रहा है, क्या है? जन्म गुह्यम भगवतो य एतत् प्रयतो नरः सायं प्रार्थगृह्णन् भक्त्या दुःखग्रामाद् विमुच्यते। ये सीक्रेट है भैया। सीक्रेट मिल रहा है आपको दुःख खत्म करने का, दुःखों से छूटने का एक सीक्रेट है। जीवन में जितने भी जिसके भी दुःख है, उन सब से वो निकल सकता है। क्या सीक्रेट है? जो कोई भी भगवान के गुह्य अवतारों का सावधानीपूर्वक प्रतिदिन सुबह तथा शाम को पाठ करता है, वह जीवन के समस्त दुःखों से छूट जाता है। दिस इज़ कॉल्ड फलश्रुति। जब कोई ये नाना अवतारों अ, की जो भगवान के जो गुह्य अवतार है, नाना अवतार, इस तरह के अलग-अलग कई तरह के अवतार को सावधानीपूर्वक प्रतिदिन सुबह-शाम अगर पाठ करे, तो क्या होगा? जीवन के समस्त दुःखों से छूट सकता है। कैन यू इमेजिन? क्यों ऐसा है? क्योंकि देखो दुःख से हटाने के लिए कितना सस्ता लोगों ने कर दिया ना स्पिरिचुअलिटी को। ये कर लो, ये उपाय कर लो, ये कर दो, वो कर दो, ये करो, वो करो। सबको लगता है ये इतना सस्ता है क्या? तो क्या भगवान की कथा से कुछ नहीं होगा क्या? ये सब करने से होगा? नहीं, भागवतम इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि कथा सुनने से, पढ़ने से सब हो जाएगा। सारा दुःख दर्द चला जाएगा। पढ़ो तो, आप शास्त्र तो पढ़ो अच्छे से। यहाँ पाठ का बोला गया है। आप पढ़ोगे तो क्या होगा? इसलिए चैतन्य महाप्रभु 3 चीज़ें माँगते हैं कुर्म ब्राह्मण से। अ, क्या बोलते हैं? बोले कि आप हरि नाम का जप करो, शास्त्र का अध्ययन करो और इसको प्रचार करो। ये 3 चीज़ें करो सब लोग। हुँ, हरि नाम करो, अपना शास्त्र पढ़ो और उसको प्रचार करो। हाँ, ये 3 चीज़ें हर भक्त को करना चाहिए। हर भक्त को जो भी एटलीस्ट चैतन्य महाप्रभु के परंपरा में फॉलोवर्स के अंतर्गत आ रहे हैं, उन सबको ये करना ही चाहिए। हाँ, तो क्या बोल रहे हैं? भगवद गीता में भगवान ने घोषणा की है कि जो कोई उनके दिव्य जन्म तथा कर्म के तत्व को जानता है, वही अस्थायी भौतिक संसार से छूटकर भगवत धाम को जाता है। देखिए, गीता में भी भगवान बोलते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो विदित तत्वतः। भगवान के आने और भगवान के क्रियाकलाप इन दोनों को जो समझता है तत्व में, वो वापस इस दुनिया में नहीं आता है। ये बात की पुष्टि हो गई यहाँ पर। तो शास्त्र का प्रमाण क्या है? शास्त्र का शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्र को किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, शास्त्र स्वयं प्रमाण है। उसको और किसी चीज़ की प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो जो बात शास्त्र में बताई गई है उसका प्रमाण खुद शास्त्र ही होता है, ये बात समझना चाहिए हमको। तो शास्त्र को कैसे समझा जाता है? शास्त्र को शास्त्र से ही समझना पड़ेगा। यानी शास्त्र को समझाने के लिए शास्त्र का ही उपयोग करना पड़ेगा। एक श्लोक कहीं लिखा है, उसको सपोर्ट करने के लिए दूसरे शास्त्र से वो कोट किया जाता है। और अल्टीमेटली शास्त्र में हो सकता है बहुत सारी चीज़ें बताई गई, लेकिन व्यक्ति को एकत्ववाद बिठाते हुए आना चाहिए शास्त्र में। एकत्ववाद मतलब जो और शास्त्र हमने पढ़े और विशेष रूप से भागवतम, गीता इनके सिद्धांतों के अनुसार सेट करते आना चाहिए उसका मर्म, उसका एसेंस। नहीं तो क्या होगा, bewilder हो जाएगा व्यक्ति। तो यद्यपि ये सब नए व्यक्ति के लिए बताया गया है, नए व्यक्ति यानी कि न्यूफ़ाइट, क्योंकि क्या होता है हर व्यक्ति को कुछ तो चाहिए ना, हर व्यक्ति ये देख रहा है कि भक्ति से मुझे क्या मिलेगा, ये कथा सुनने से क्या मिलेगा, ये लेक्चर से क्या मिलेगा, इससे क्या होगा, ये सुनने से, ये पढ़ने से क्या होगा, क्या होने वाला है? हर व्यक्ति को कुछ तो चाहिए, कुछ न कुछ तो चाहिए, है ना? बिकॉज़ वी आर ऑल हम सब शुद्ध भक्त पे इस नहीं है अभी। पर अ, पर फिर भी भगवान आश्वासन देते हैं कि चिंता मत करिए, अगर आप ये करेंगे तो क्या होगा, दुःख उससे निकल जाएँगे। सबसे बड़ी समस्या लोगों को क्या है? दुःख। दुःख जाना चाहिए ना, दुःख नहीं जा रहे और दुःख जा सकते हैं कैसे? अगर कोई इस तरह से भगवान के क्रियाकलाप अलग-अलग लीलाएँ लीला अवत इन इन सब अवतारों के बारे में सावधानीपूर्वक प्रतिदिन सुबह-शाम पाठ करता है। किस बारे में? विशेष रूप से ऊपर जो बताया गया उस बारे में। 6 तरह के अवतार हुए या अन्य-अन्य अवतार जो वर्णन करे जा रहे हैं, उनको पढ़े अगर कोई। इस सेक्शन को अगर कोई पढ़े बेसिकली, तो क्या हो रहा है? जीवन के समस्त दुःखों से निकल सकता है। अतएव इस भौतिक जगत में भगवान के अवतार श्री गुह्यता को भली-भाँति जान लेने पर भौतिक बंधन से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। लेकिन कैसे? गुह्यता से, है ना? उसकी डिटेल से, वही बात है यहाँ पर भी। ऐसा नहीं बस ऊपर-ऊपर से जान लिया, डिटेल में उसको समझना ज़रूरी है। अतः भगवान का जन्म तथा उनके कर्म जिन्हें वे जन सामान्य के कल्याण हेतु प्रकट करते हैं। तो भगवान जो भी आते हैं, जिस भी तरह से आते हैं और जिस भी तरह से क्रियाकलाप करते हैं, वो एक ही उद्देश्य है, जन सामान्य के कल्याण।
जन समान का उससे कल्याण होगा। इसलिए भगवान की भक्ति करने से नुकसान तो कभी किसी का नहीं हुआ आज तक। हाँ, उसको बाहरी रूप से ऐसा कभी-कभी लग सकता है, ये हो गया, वो हो गया। ऑफ़ कोर्स वो उसकी इमैच्योरिटी में वो करता है। पर इससे कभी नुकसान नहीं होगा उसको, कभी नुकसान नहीं होगा। ज़्यादा करे, कम करे, कभी नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा। वो फ़ायदा देखते आना चाहिए कि फ़ायदा एग्ज़ैक्टली क्या है? ऐसा नहीं कि जो आपको चाहिए वो मिलेगा। हाँ, वो भी इन प्रोपोर्शन है। ऐसा नहीं कि बस कुछ भी करो, कैसे भी कर लो, होगा। इन प्रोपोर्शन है। ये तामहम प्रपद्यन्ते का सिद्धांत है। जिस तरह से हम चाहेंगे, उस तरह से जिस तरह से हम लायक होंगे, उस तरह से वो आता है। हुँ। और हाँ, तो ऐसे एक सुभाषित भी आता है, विद्या ददाति विनयम, कि विद्या से विनय आता है। अगर किसी व्यक्ति को ज्ञान आता है, विशेष रूप से भगवत भक्ति का ज्ञान आता है, तो उसको विनय, उसको नम्रता आती है और उस नम्रता से उसको पात्रता आती है। पात्रता आती है, तो पात्रता से उसको धन आता है। प धन से उसको अम, धन आता है, तो धन से वो कुछ तो है, सुख, काइंड ऑफ इस तरह से उसको अल्टीमेटली सुख। हाँ, धर्म फिर सुख मिलता है। हाँ, धन से धर्म आता है और धर्म से उसको सुख की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से सुभाषित, संस्कृत के कई सारे इस तरह के श्लोक हैं, सुभाषित के अंतर्गत आता है। सो सो देयरफॉर अल्टीमेटली जीवात्मा को 2 ही चीज़ें चाहिए। हाँ, क्या चाहिए? उसको या तो 2 चीज़ें चाहिए, सुख और शांति चाहिए। पर हमको समझना पड़ेगा, सुख इंद्रियाँ चाहती है, मन शांति चाहता है और आत्मा आनंद चाहती है। क्या? इस बात को ध्यान से समझ लेना है। सुख कौन चाहता है? इंद्रियाँ, या शरीर सुख चाहता है या इंद्रियाँ सुख चाहती है, मन शांति चाहता है। शरीर क्या है? इंद्रियों से काम करता है, तो इसको क्या है, हर समय पर सुख की आवश्यकता है। छोटा-छोटा सुख मतलब क्षणिक, बस इसको जो चाहिए वो मिल जाए। भूख लग रहा है, खाने को मिल जाए, खुश सुखी हो जाएगा। हाँ, सैटिस्फैक्शन, थोड़ा-सा संतुष्टि, सुखपूर्वक सुख अनुभूति करेगा। तो इसी तरह से जो भी इंद्रिय की डिमांड पूरी हो जाएगी तो सुख मिल जाएगा। पर ये सुख अ, परमानेंट नहीं रहेगा। और मन को क्या चाहिए? मन को शांति चाहिए। क्यों? क्योंकि मन कभी शांत नहीं रहता है, हमेशा चलता रहता है, सोते हो तब भी चलता है, जब करते हो तब भी चलता है, हर स्थिति में चलता है, हर स्थिति में। और आत्मा को ना सुख चाहिए, ना शांति चाहिए, आत्मा को आनंद चाहिए। इसलिए लोग बोलते हैं क्या चाहिए? सुख शांति चाहिए। सुख किसको चाहिए? शांति किसको चाहिए और आनंद किसको चाहिए? तो यद्यपि सुख से उद्धार नहीं होगा, पर सुख तो चाहिए व्यक्ति को। क्यों? इंद्रिय सुख चाहिए। लेकिन जब कोई स्वतः इस इंद्रिय सुख से ऊपर निकल के आत्मा के स्तर के आनंद को प्राप्त करता है, तो स्वतः क्या होता है? इंद्रियाँ तुष्ट हो जाती हैं। इसलिए बोलते हैं, यस्मिन् तुष्टे जगत् तुष्टे। भगवान की तुष्टि से सबकी संतुष्टि होती है। जैसे उदाहरण दिया जाता है, जैसे पेड़ के जड़ में पानी डालने से पूरे पेड़ को संतुष्टि होती है और इस तरह से पेट में पानी डालने से पूरे शरीर को संतुष्टि होती है। इसी तरह से। और हमारे जीवन का उद्देश्य भी क्या है? हरितोषणम, भगवान हरि को संतुष्ट करना। तो अतः भगवान का जन्म तथा उनके कर्म जिन्हें वे जन सामान्य हेतु को प्रकट करते हैं, सामान्य नहीं होते। वे गुह्य हैं और भक्ति पूर्वक इस विषय की गंभीरता को जानना चाहते हैं। और जो भक्ति पूर्वक इन इस विषय की गंभीरता को जानना चाहते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? भक्ति। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें? भक्ति। ये खतरनाक, अगर ये नहीं है तो फिर सब खतरनाक है, तब कोई वैल्यू नहीं है उसका इतना। हाँ, इसलिए वो श्रद्धा बोला जाता है या भक्ति, वो सब समझ लेना चाहिए हमको कि सबसे इम्पोर्टेंट वही है हर चीज़ में। हाँ, कई बार हम बाहरी जो चीज़ों में इतना उलझ जाते हैं कि ये अरे इम्पोर्टेंट क्या है? भक्ति, वो भूल जाते हैं हम। ये करना है कि वो करना है? अरे करना है, पर कैसे करना है? भक्ति। ज़बरदस्ती ये सब पॉलिटिक्स-वॉलिटिक्स इस सबसे आधार पे नहीं। हाँ, क्या करने से भक्ति बढ़ रहा है वो करना चाहिए। क्या करने से आप स हाँ, सुखपूर्वक भक्ति कर रहे हो, इसलिए क्योंकि 64 भक्ति के अंगों में बोलते हैं शोक से मुक्त होना चाहिए भक्त। अभी शोक से मुक्त कब होगा? जब वो सुखी होगा। अगर वो दुखी है तो शोक करेगा, किसी भी तरह का दुःख आ रहा है उसको शोक करेगा। तो इसलिए जीवात्मा का खुद का ये ज़िम्मेदारी है कि वो सुखी रहे, वो इस दुःख से दूर रहे। जहाँ भी उसको दुःख आ रहा है बेटर है वो उस जगह से थोड़ा दूर रहे। दुःख यानी ये इस तरह से जो भी समस्या है उसको जीवन में कष्ट का अनुभूति कर पा रहा है वो किसी भी कारण से, तो बेटर है वहाँ से दूर रहे। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सुखपूर्वक जॉय
के साथ भक्ति परफ़ॉर्म करना। हाँ, तो इस तरह हाँ, इस विषय की गंभीरता को जानना चाहते हैं, भक्तिपूर्वक है ना? इस विषय की गंभीरता को जानना चाहते हैं, उन्हें ही यह रहस्य प्रकट हो पाता है। हर एक को नहीं होता है, उन्हीं को होता है, जो गंभीरता से जानना चाहते हैं, जो गंभीर है, जो सिंसियर है बेसिकली। हाँ, इस तरह उन्हें भवबंधन से विमुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो इससे क्या होता है, उनको भवबंधन से विमुक्ति होती है। एंड देन अतः यह सलाह दी गई है कि जो कोई भागवत के इस अध्याय का ना देखो प्रोपा जी लिख रहे हैं, भागवत के इस अध्याय का यानी तीसरे अध्याय का, जिसमें भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन है, भक्ति तथा श्रद्धा पूर्वक केवल पाठ करता है, उसे भगवान के जन्मों तथा कर्मों का अंतर्दर्शन प्राप्त हो जाता है। Can you imagine? इस अध्याय का श्रद्धा भक्ति तथा श्रद्धा से केवल पाठ करे, उसे भगवान के जन्म और कर्म का अंतर्दर्शन प्राप्त हो जाता है। तो अगर आपने किया है तो आपको भगवान के जन्म और कर्म का अंतर्दर्शन गुह्य ज्ञान प्राप्त होगा। विमुक्ति शब्द इस बात का सूचक है कि भगवान का जन्म तथा उनके कर्म दिव्य हैं, अन्यथा मात्र उनका पाठ करने से किसी को मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। हाँ, तो भगवान इतने दिव्य हैं कि सिर्फ उनके आने और क्रियाकलाप, यहाँ इस संसार में आने और उनके इस संसार के क्रियाकलापों से क्या हो रहा है, इसका मात्र पठन करने से व्यक्ति हाँ को मुक्ति मिल रही है। इतना आसान में मुक्ति कौन देगा बताइए, कौन देने वाला है? तो ये कोई बाहरी ज्ञान नहीं है, ये भक्ति युक्त, भक्ति रहित ज्ञान नहीं है, ये भक्ति के साथ ज्ञान है, इसलिए ये भक्ति देता है, मुक्ति को भी प्रदान करेगा। अतएव ये गुह्य है, और जो भक्ति के निर्धारित विधि विधानों का पालन नहीं करते, क्या भक्ति के विधि विधानों का पालन नहीं करते, वे भगवान के जन्म तथा कर्म के रहस्य को जान पाने का अधिकार नहीं रखते। तो भक्ति के भी विधि विधान है, क्यों जरूरी है? साधना भक्ति है ना। साधना भक्ति मतलब देह साध्य भविष्य साध्य, जो भी हम हमारी इंद्रियों से परफॉर्म कर रहे हैं वो सब साधना भक्ति के अंतर्गत आता है। तो इसलिए हर एक एक्टिविटी जो हम हमारे इंद्रियों से परफॉर्म कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? भगवान वासुदेव, भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम। अगर वो नहीं आ रहा है तो फिर वो क्या है? श्रम है वही केवलम हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम आगे बढ़ते हैं। एतद्रूपम भगवतो हर हयरूपस्य चिदात्मना माया गुण विरचितम महदादिभिरात्मनि। क्या बोल रहे हैं? भगवान के विराट रूप की धारणा, भगवान के विराट रूप की जो धारणा है, जिसमें वो इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं, जिसमें वे जो भौतिक जगत में प्रकट होते हैं काल्पनिक है। हाँ, यह तो अल्पज्ञों, किसके लिए है वो? यह तो अल्पज्ञों तथा नव दीक्षितों को भगवान के रूप की धारणा में प्रवेश कराने के लिए है, लेकिन वस्तुतः भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं होता। तो भगवान अगर कोई इस तरह से भौतिक रूप दिखाते हैं तो समझना चाहिए कि भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं है, भगवान का आध्यात्मिक रूप, विशेष रूप से विराट रूप। तो वो किसके लिए दिखाया जा रहे हैं भगवान? ये अल्पज्ञों के लिए, जो समझ नहीं रहे भगवान की दिव्यता को, उनको दिखा रहे भाई देखो मैं सब कुछ मेरे अंदर है। हाँ, तब समझ में आता है। इसलिए नहीं तो यद्यपि वो सब ऑलरेडी, हाँ, जब आपने कृष्ण बोला इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं कि आपने कुछ छूट दिया या कुछ नहीं बोल पाए। कृष्ण बोला मतलब सब कुछ बोल दिया ऑलरेडी, इसलिए कुछ और बोलने की आवश्यकता नहीं है। बिकॉज कृष्णा मीन्स एवरीथिंग, एवरीथिंग मीन्स कृष्ण, सिंपल। तो व्हेन समबडी हैज सेड कृष्णा, हरे कृष्णा, इट मीन्स आपने शक्ति और शक्तिमान साथ में बोल के सब कुछ बोलते हैं। इस ब्रह्मांड, विश्व ब्रह्मांड में कुछ बचा ही नहीं है अब बोलने के लिए, सब कुछ कंप्लीटेड है उसमें। इसलिए इसलिए द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड आर ऑलवेज चैंटिंग होली नेम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और उनको एक कन्विक्शन है कि हमने ये बोल दिया मतलब सब कुछ हो गया, कुछ और की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सार सब कुछ किससे आ रहा है? कृष्ण से। कृष्ण से आ रहा है, कृष्ण का नाम लिया मतलब सब कुछ आ गया उसमें, क्योंकि सब कुछ कृष्ण से आ रहा है। तो अगर आपने उद्गम यानी जो स्रोत है, जो हाँ अवतारी है, उनको ही अगर आपने पकड़ लिया तो सारे सब कुछ आ गया उसमें, किसी और को अलग से करने की आवश्यकता कुछ नहीं है। And therefore, this is the secret of devotional service. If one is completely convinced, if I have said Krishna, it means I am doing activity for Krishna. It means there is nothing left in this world to be done. Everything I have done. सारे शास्त्र पढ़ लिए हैं, मतलब अंडरस्टैंडिंग ये कि वो सारे शास्त्र समझ गया, सारे यज्ञ कर चुका है, सारे ध्यान कर चुका है, सब कुछ करके भक्ति कर रहा है। और अब इसमें फर्म होने की जरूरत है, इसको दृढ़ता से करने की जरूरत है।
सो भगवान के हाँ, तो भगवान के नाना अवतारों के साथ-साथ उनके विश्व रूप या विराट रूप की धारणा का उल्लेख नहीं किया गया है। तो कहीं बोलेगा अरे प्रभु जी, तो कुछ ही अवतार बताए, बहुत सारे अवतार हैं। हाँ, तो कई सारे अवतार हैं उनके साथ-साथ, लेकिन विश्व रूप या विराट रूप का यहाँ पर वर्णन नहीं किया है। क्योंकि ऊपर बताए गए भगवान के सारे अवतार दिव्य हैं और उनके शरीरों में भौतिकता का अंश मात्र भी स्पर्श नहीं है। है ना? तो ये हमको समझना पड़ेगा, भगवान जितने भी अवतार हैं उनमें भौतिक चीज़ें कभी नहीं होती। उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं होता। शरीर और आत्मा में कोई, शरीर क्या है, भौतिक है? नहीं। उनका शरीर भी भौतिक नहीं है, उनका शरीर भी आध्यात्मिक होता है, जैसा कि बद्ध जीव में होता है। तो यद्यपि बद्ध जीव जो भी है, उनका शरीर अलग है, भौतिक शरीर और आत्मा अलग है। आत्मा तो आध्यात्मिक है हमेशा, लेकिन ये भौतिक शरीर है। लेकिन अगर कोई मुक्त अवस्था में आ जाता है, तो फिर क्या होता है, उसका शरीर भी दिव्य हो जाता है, शरीर भी आध्यात्मिक हो जाता है। इसलिए ऐसे शरीरों को इन जनरल जलाया नहीं जाता, समाधि वगैरह ली जाती है उनकी, क्योंकि वो भी, उसको भी प्रोटेक्ट करना जरूरी है, क्योंकि वो भी कोई भौतिक नहीं है, इसलिए। इस विराट रूप की कल्पना तो केवल नव दीक्षित पूजकों के लिए है, तो नए नए जो भक्ति में है उनके लिए है। उन्हीं के लिए भौतिक विराट रूप प्रस्तुत किया जाता है। उन्हीं के लिए भगवान विराट रूप की प्रस्तुति करते हैं, जिसकी व्याख्या द्वितीय स्कंद में की जाएगी, और ये द्वितीय स्कंद में डिटेल में आने वाला है। विराट रूप में विभिन्न लोगों के भौतिक रूप को उनके पांव, हाथ आदि के रूप में कल्पित किया गया है। तो सारे जितने भी लोग, जितने भी अ, भगवान के रूप हैं अलग अलग, उन सबको क्या किया गया है, हाथ और पांव के रूप में कल्पित किया गया। वस्तुतः ऐसे सब वर्णन नव दीक्षितों के लिए, लेकिन ये सब किसके लिए, नव दीक्षितों के लिए, क्योंकि उनको क्या चाहिए, दिव्यता और दिखना भी चाहिए, तो भगवान दिखाते बोले देखो भाई, देखो, देखना है तो देख। हाँ, तो इस तरह से, क्योंकि वो लोग इसमें विश्वास नहीं कर रहे हैं अभी भी कि नहीं नहीं, भगवान को देखना ही पड़ेगा, और विराट रूप सब भगवान से आ रहा है, ये दिखाना दिखाना है, तो फिर भगवान बोलते देखो विराट रूप भी है मेरा, देख लो भैया। हाँ, कोई अ, क्या बोलते हैं, असंतुष्ट नहीं रहना चाहिए। हाँ, विशेष रूप से नए नए लोग जो भक्त हैं, उनको तो, जो दृढ़ता से लगे हुए हैं, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो नए नए, विशेष रूप से नव दीक्षित, नई नई दीक्षा धारण किए हैं, उन सब के लिए ये। तो वे पदार्थ से आगे कुछ भी नहीं सोच पाते, क्योंकि उनको भौतिक सृष्टि, भौतिक पदार्थ से ही सब कुछ समझते हैं वो लोग। भगवान के भौतिक बोध की गणना उनके वास्तविक रूपों की सूची में नहीं की जाती। जब परमात्मा रूप में भगवान प्रत्येक भौतिक रूप के भीतर रहते हैं, यद्यपि भगवान हर एक में परमात्मा रूप में तो है, यहाँ तक कि परमाणुओं के भी भीतर रहते हैं, लेकिन भगवान सिर्फ अ, अ, क्या बोलते हैं, परमात्मा रूप में जीवात्माओं के उसमें ही नहीं है, परमाणुओं के उसमें भी है। लेकिन बाह्य भौतिक रूप तो भगवान एवं जीव दोनों के ही लिए कल्पना मात्र है। हाँ, लेकिन बाह्य जो बाहर का जो भौतिक रूप है, वो तो सिर्फ अ, कल्पना मात्र है ना, भगवान का और जीव का। बद्ध जीवों के वर्तमान स्वरूप की भी वास्तविक नहीं है। निष्कर्ष यह है कि भगवान के विराट रूप की धारणा काल्पनिक है। भगवान तथा जीव दोनों ही जीवंत आत्मा हैं, और उनका मूल शरीर आध्यात्मिक चिन्मय है। हम्म, तो कैसे है, इसको कैसे समझे, तो इसके लिए अगले श्लोक में समझा रहे हैं, यथा नभसि मेघो मेघो गो रेणुर्वा पार्थिवो निले, एवं दृष्टरि दृश्यत्वम् आरोपितम बुद्धि भी। बादल तथा धूल वायु द्वारा ले जाए जाते हैं, है ना। बादल और धूल वायु लेके जाती है ना, वायु क्या करती है, धूल और बादल को लेके जाती है। लेकिन अल्पज्ञ लोग कहते हैं कि आकाश मेघाच्छादित है, और वो लोग क्या सोचते हैं कि जो अल्पज्ञ, जो समझते नहीं है, क्या बोलते हैं, अरे आज क्या हो गया, आज आकाश ढक गया है। अरे ढका नहीं है, वायु उसको ले जा रही है, और वायु धूलिमय मलिन है, और वायु कैसी धूलि मलिन है। इसी प्रकार के वे लोग आत्मा के विषय में भी भौतिक शरीर की धारणाओं का आरोपण करते हैं, और इसलिए ऐसे लोग क्या कर सोचते हैं, शरीर यानी जो आत्मा है वो भी भौतिक है, उसमें आ गई है। यहाँ पर आगे और पुष्टि की गई है कि हम उन भगवान को अपने भौतिक नेत्रों तथा इंद्रियों से नहीं देख सकते। हाँ, आगे इसको वर्णन कर रहे हैं, जो पूर्ण रूप से आत्मा है। क्यों आत्मा नहीं देख सकते, क्योंकि आत्मा जो है ये हमको पंच महाभूत का ये
जो शरीर है, भौतिक शरीर ये पंच महाभूत का है। तो ऐसे पंच महाभूत की चीज़ें ही दिखेगी, वो भी एक निश्चित प्रोपोर्शंस वाली। अगर आप सूर्यलोक में जाओगे तो सूर्यलोक में भी लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या होगा आप देख नहीं पाओगे उनको। क्यों? क्योंकि उनका शरीर अग्नि प्रधान शरीर है। अग्नि की ज़्यादा मात्रा है। तो इस तरह से अलग-अलग जगह पर आप देखेंगे अलग-अलग प्रोपोर्शंस के लोग हैं, उनको आप देख नहीं पाओगे इन आँखों से। हाँ। हम इन आँखों से उन्हीं चीज़ों को देख सकते हैं जो इन पंच तत्वों से बनी हुई है, विशेष रूप से वो भी एक कोई निश्चित प्रोपोर्शन में। किसी में अगर कोई ज़्यादा है तो वो भी नहीं देख पाएँगे। तो ये हमारी हमारी क्या है लि हम लिमिटेड हैं, ये हमको समझना चाहिए। तो हमारी स्थिति भौतिकता पर आधारित है। लेकिन जो इस तरह से जो दिव्य स्थिति में आते हैं, जो मुक्त जीवात्माएँ हैं, वो फिर भी उसके आगे का देख सकते हैं। भगवान उनको रिवील कर सकते हैं, क्योंकि उनका शरीर भौतिक नहीं होता है इसलिए। तो यहाँ पर आगे और पुष्टि की गई कि हम उन भगवान को अपने भौतिक नेत्रों से इंद्रियों तथा इंद्रियों से नहीं देख सकते जो पूर्ण रूप से आत्मा है। यहाँ तक कि हम जीवों के भौतिक शरीर में विद्यमान आध्यात्मिक स्फुलिंग तक की पहचान नहीं कर पाते। हाँ, हम शरीर के बाह्य आवरण या जीव के सूक्ष्म मन की तलाश तो करते हैं, लेकिन हम शरीर के भीतर का आध्यात्मिक स्फुलिंग नहीं देख पाते। अतएव हमें जीव के स्थूल शरीर की उपस्थिति के कारण जीव की उपस्थिति स्वीकारनी पड़ती है। इसी प्रकार जो लोग भगवान का दर्शन अपने वर्तमान भौतिक नेत्रों से या भौतिक इंद्रियों से करना चाहते हैं, उन्हें विराट रूप का ध्यान करने की सलाह दी जाती है। लेकिन जो भी लोग अगर भगवान का दर्शन करना चाहते हैं इन नेत्रों से, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ विराट रूप को देख सकते हैं। इसलिए उनको बताया जाता है कि आप इन भौतिक इंद्रियों से विराट रूप का ध्यान करिए तो आप उनको देख पाएँगे। उदाहरणार्थ जब कोई व्यक्ति अपनी कार में बैठकर कहीं जाता है, जिसे आसानी से देखा जा सकता है, तो उस कार की पहचान उसमें बैठे व्यक्ति से की जाती है। हाँ। जब राष्ट्रपति अपनी विशिष्ट कार में बैठकर कहीं जाता है तो हम कहते हैं वह रहा राष्ट्रपति, पर आप तो कार को बोल रहे हो। कार में वो कार जो है वो राष्ट्रपति नहीं, कार में बैठा है व्यक्ति राष्ट्रपति। उस समय बोलते हैं ना हम कोई हाँ, टैक्सी को बुलाते क्या बोलते हैं, "ए ऑटो इधर आ।" अरे वो ऑटो अपने आप से आएगा क्या? ऑटो नहीं बुला रहे हो आप, व्यक्ति बुला रहे हो। ऑटो चलाने वाले व्यक्ति को बुला रहे हो कि वो ऑटो लेके आए। और हम क्या बोलते हैं, "ये ऑटो इधर आ।" किसको बुला रहे हैं आप? ऑटो, अपने आप से आएगा? नहीं। तो ये हमारी स्थिति है। हुँ। उन्हें विराट रूप का ध्यान करने की सलाह दी जाती है ना, ओके एंड देन जब उस समय हम कार की पहचान राष्ट्रपति के साथ करते हैं। प्रभुपाद जी उदाहरण कितना अच्छा दिए। इसी प्रकार उन अल्पज्ञ व्यक्तियों को जो बिना ज़रूरी योग्यता के ईश्वर का तुरंत दर्शन करना चाहते हैं, उन्हें ऐसा दिखाया जाता है कि विशालकाय भौतिक ब्रह्मांड भगवान का रूप है। तो ये भौतिक ब्रह्मांड जो है यही भगवान का रूप है। ये किसके लिए लेकिन सबके लिए नहीं, ये जो व्यक्ति इन भौतिक आँखों से भगवान को देखना चाहता है। यद्यपि भगवान भीतर तथा बाहर सर्वत्र है, तो भगवान कहाँ नहीं है? भगवान हर जगह है। इस प्रसंग में आकाश के बादल तथा आकाश की नीलिमा का उदाहरण लिया जा सकता है। यद्यपि आकाश की नीलिमा तथा आकाश भिन्न-भिन्न है, किंतु हम आकाश के रंग को नीला समझते हैं। परंतु यह तो केवल अल्पज्ञ की सामान्य धारणा है। तो आकाश कैसा है? नीला है? नहीं। आकाश नीला नहीं है, पर उससे हम उसकी कल्पना करते हैं कि आकाश इस तरह का है। वो हम बाहरी रूप से उसको ऐसे समझ रहे हैं, यद्यपि नीला नहीं है आकाश। हुँ। तो इसी तरह से जैसे अ, हम अ, क्या बोलते हैं, जैसे राष्ट्रपति का उदाहरण दिए प्रभुपाद जी, तो ये उदाहरण प्रभुपाद जी के बहुत परफेक्ट हैं। तो हम भौतिक चीज़ों से आइडेंटिफ़ाई कर रहे हैं, इसलिए हम हाँ, भगवान को भी देखना चाहते हैं इन भौतिक चीज़ों से। पर हाँ, अगर देखना चाहते हैं तो विराट रूप भगवान इस तरह से उसको दिखाने के लिए करते हैं और विशेष से ये विश्व ब्रह्मांड। हाँ, तो ये बात है ना? इसका आगे हम कल चर्चा करेंगे 32 नंबर श्लोक से। तो बेसिकली अ, अवतार संबंधित ही हैं ये। विराट रूप के बारे में बता रहे हैं। ये कई सारे श्लोक अभी इस पर ही संबंधित हैं। फिर बाद में जो छठा प्रश्न का उत्तर है वो शुरू करेंगे और उसके गुणगान में भागवतम। भगवान के अपने धाम को जाने के बाद धर्म ने किसकी शरण ली? तो बोलते हैं श्रीमद् भागवतम की। तो फिर भागवतम का गुणगान आता है एंड देन इन द नेक्स्ट चैप्टर फिर आगे बढ़ा जाएगा ऐसा। थैंक यू एवरीवन। अमन प्रभु,
अनिल प्रभु, भारती माता जी, हितेशी माता जी, मनीषा माता जी, नम्रता माता जी, नीरज प्रभु, निखिल प्रभु, प्रहर्ष प्रभु, राधा सखी माता जी, राकेश प्रभु, सनत कुमार प्रभु, शरद दोगने प्रभु, श्री दामा प्रभु, श्रीदेवी माता जी एंड स्वाति माता जी। आपने देखा, मैंने एक श्लोक भेजा आपको। हाँ, बहुत होप गिविंग वर्स है ना, बहुत होप गिविंग। वराह पुराण में आता है, यदि वात आदि, वात आदि क्या है? वात पित्त कफ, तो वात आदि, वात पित्त कफ है तो वात आदि, वात आदि ये सब दोषेन है। इन दोषों के कारण शरीर में वात किसको कहते हैं? हवा, है ना। तो उस दोष के बढ़ने से व्यक्ति क्या होता है, कई बार बोल नहीं पाए, भगवान का स्मरण ना कर पाए। मद भक्तो माम न च स्मरेत, अगर मेरा भक्त इन सब दोषों के कारण से मेरा स्मरण नहीं कर पाता है तो अहम स्मरामि मद भक्ता, तो मैं अपने भक्त का स्मरण करूंगा ना। नायामि परम परमाम गतिम, और मैं उसको अपने अबोर्ड में लेके आ जाऊंगा, ले लूंगा। तो भगवान आश्वासन दे रहे हैं, इसलिए भक्ति में चिंता कभी करना ही नहीं, करते रहना है, सबसे इम्पोर्टेंट है। नो डाउट, नो मैटर वट एवर हैपन्स इन अवर लाइफ, कुछ भी हो चलता रहने वाला है। इस दुनिया में दुख कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन हाँ अगर कोई इसमें लगा रहेगा तो दुख उसको हार्म नहीं कर पाएगा। दिस इज व्हाट द मेन अंडरस्टैंडिंग इज, क्योंकि जीवात्मा इससे ऊपर निकल ही नहीं पाएगा, बहुत मुश्किल है। जब तक हम सेंसुअल, जब तक हम इंद्रियों के स्तर पर रहेंगे ना, इससे ऊपर निकल नहीं पाएंगे। इसलिए हमको इससे ऊपर निकलेंगे, इसलिए जब तक व्यक्ति ऊंचे रस को प्राप्त नहीं करेगा तब तक ये सब उसको परेशान करते रहेंगे। इसलिए क्या करना है, सुखपूर्वक भक्ति करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनीवे, तो विल एंड हियर। जय ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण एवरीवन। तो कल आगे बढ़ेंगे इसके। हरे कृष्ण।